अभी तक आपने जितनी भी तस्वीरें देखी विरोध प्रदर्शन की, और मैं थोड़ी देर के लिए आपको दोबारा से वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं, इनमें से कितने छात्र आपको ऐसे लग रहे हैं, ये तस्वीर नहीं, दूसरी तस्वीरों की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर ये अगर आप देखेंगे, और उन छात्रों को भी देखिए जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पत्थर बरसा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, इनमें से कितने लोग आपको ऐसा लगता है कि ये नीट परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र होंगे? क्या ये जो लोग आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये छात्र हैं? क्या ये नीट की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं जो यहां पर पत्थरबाजी करने के लिए आए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज जितने भी लोग यहां आए थे प्रदर्शनकारी बनकर, चाहे उनकी संख्या 10,000 हो सकती है, 15,000 हो सकती है, 20,000 हो सकती है, क्या ये सारे लोग छात्र थे या फिर इस दौरान कुछ और लोग भी आ गए प्रदर्शनकारी बनके? क्या इनमें कुछ पार्टियों के कार्यकर्ता भी थे? इस बात की जांच होनी चाहिए। आज बहुत से लोग इस कॉकरोच आंदोलन की तुलना अन्ना हजारे के आंदोलन से कर रहे हैं, जो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ 2012 में किया था। हालांकि ये प्रोटेस्ट अन्ना हजारे के आंदोलन जैसा तो बन ही नहीं पाया, बल्कि ये बन गया 2019 में शाहीन बाग के आंदोलन जैसा। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये विरोध प्रदर्शन जो अभी जंतर मंतर पर चल रहा था अभी तक, आज तक, लोग इसकी तुलना करते हैं अन्ना हजारे के आंदोलन से, लेकिन असल में ये आंदोलन जो है ये शाहीन बाग के आंदोलन से बहुत मिलता जुलता है। इस आंदोलन की ब्रांडिंग और मार्केटिंग दोनों ही अन्ना हजारे के आंदोलन की तरह की जा रही थी, क्योंकि दोनों के पीछे ही शायद आम आदमी पार्टी है, इनके सलाहकार भी आम आदमी पार्टी के नेता ही हैं, और अन्ना आंदोलन जब हुआ था उसके पीछे भी आम आदमी पार्टी के लोग ही थे। तब वो राजनीति में नहीं आए थे, ये बात अलग है, लेकिन टीम सेम थी। इसलिए उन्होंने पूरी जो ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की, वो इस प्रकार से की कि ये अन्ना हजारे के आंदोलन जैसा ही एक दूसरा आंदोलन है। लेकिन क्यों ये आंदोलन शाहीन बाग के जैसा बन गया, आज हम उस पर बात कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब इस आंदोलन में छात्रों के मुद्दों की बात नहीं हो रही। अब इस आंदोलन में मोदी सरकार का विरोध करने वाले, आजादी के नारे लगाने वाले, हमारे देश विरोधी गैंग के लोग, अर्बन नक्सल लोग, इन सभी ने मिलकर इस आंदोलन को अब हाईजैक कर लिया है और इसे शाहीन बाग पार्ट 2 बना दिया है। अब कोई प्रदर्शनकारी, अगर आप उनसे बात करेंगे तो कोई संसद को उखाड़ने की धमकी दे रहा है, कोई भारत को नेपाल बनाने की बात कर रहा है, कोई आज़ादी के नारे लगा रहा है, कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी आंदोलन में दिल्ली में खड़े होकर लोग जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बहाल करने के सपने देख रहे हैं। वो जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग आपको याद होगा, वो सारी मांगें अब इस मंच से की जा रही हैं। कॉकरोच पार्टी ने 20 जून को छात्रों के मुद्दे को लेकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी और सिर्फ 30 दिन के अंदर यह आंदोलन अब अपने रास्ते से भटक गया। अब यह आंदोलन मोदी सरकार का विरोधी आंदोलन हो गया है। यह आंदोलन भारत विरोधी आंदोलन बन गया है। अब धमकियां ये दी जा रही हैं कि हम भारत को नेपाल बना देंगे, धमकियां ये दी जा रही हैं कि कश्मीर में 370 की बहाली होनी चाहिए, और अब ये लोग आजादी मांग रहे हैं। एक एक करके देखिए। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं। महिलाएं बोली आजादी, मेरी बहनें बोली आजादी, मजदूर का नारा आजादी, मजदूर का नारा आजादी, किसान बोला आजादी, किसान बोला आजादी, लड़कों से बोला आजादी, फूलों से बोला आजादी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमने चाहिए मोदी का इस्तीफा। और 20 तारीख ना संसद के भीतर वे नहीं बैठे पाओगे, युवा बैठेंगे देश के। 20 तारीख ने तोड़ पाड़ देंगे। तो भाई कम से कम भी यहाँ पे 2 से 3 लाख आदमी पहुंचेंगे। 370 के प्रोटेक्शन जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे, आज मैं इस मंच से, जिसे आप मंच कहते हैं, सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको कभी भी ये सोचने का मौका दिया गया? क्या आप ये सवाल करें कि क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था? ये
कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज इस मुल्क की थी। मैं फिर आपसे पूछता हूं कि जितने लोगों को अभी आपने इसमें देखा, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि ये सारे जो लोग हैं, क्या ये आपको नीट परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र दिखाई दे रहे हैं? क्या ये जो छात्र है, ये आपको लगता है कि ये नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा? ये जो लोग बातें कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये भारत से प्यार करने वाले लोग हैं? ये सारे लोग वो हैं जो छात्र हैं? ये सारे लोग वो हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं? इस मंच पर हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, भगवान श्री राम का अपमान हो रहा है। इस लड़के को आप देखिए, आपको लगता है कि ये लड़का नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा? इसे क्वेश्चन पेपर से, परीक्षाओं से कुछ लेना देना है? और इसके टी शर्ट के ऊपर देखिए कितने सारे माइक लगे हुए हैं। ये सारे जो बयान दिए जा रहे हैं, ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं, रील्स बनाई जा रही हैं, ये सब कुछ इंस्टाग्राम के लिए हो रहा है। ये सब कुछ एक माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। आज इस प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच पार्टी का एक बहुत बड़ा अफवाह गैंग भी बहुत सक्रिय था। आज दिन भर बहुत सारी अफवाहें फैलती रहीं। देखिए, जब भी इस तरह का कोई प्रदर्शन होता है, अफवाहें बहुत फैलती हैं। आप याद कीजिए, जब किसान आंदोलन हुआ था, उस समय भी कितनी अफवाहें फैलती थी। ये आंदोलन जो है, कई बार अफवाहों पर ही टिके होते हैं। इससे पहले आप ये याद कीजिए, जब CAA को लेकर शाहीन बाग में लोग बैठे थे धरने पर, उस ज़माने में भी बहुत अफवाहें होती रहती थी कि भारत में ये होने वाला है, अब वो होने वाला है, अब लोगों से कागज़ मांगे जाएंगे और उन्हें भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी। ये सारी अफवाहें होती हैं। तो आज दिन भर भी बहुत सारी अफवाहें और झूठी खबर इस आंदोलन से बाहर निकल रही थी। कोशिश ये थी कि लोगों को बहका दिया जाए। अब ये आज के ज़माने के आंदोलन हैं। इन आंदोलनों में वीडियो बनाए जाते हैं, सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल होता है, उसके ज़रिए अफवाहें फैलाई जाती हैं। पुलिस जो है, अब उसके दो काम होते हैं। एक तो इन्हें कंट्रोल करना, तो एक पुलिस वाला वो है, पुलिस की जो फोर्स है जो सड़कों पर उतरी हुई है, जो इन्हें रोक रही है, और एक और पुलिस की फोर्स है जो अंदर दफ्तर में बैठकर इन सारी अफवाहों को रोक रही है। अब पुलिस को भी बार बार सोशल मीडिया पोस्ट करने पड़ रहे हैं, अब पुलिस को भी बार बार अपने वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, और पुलिस जो है खुद फैक्ट चेक करके अब सोशल मीडिया के जरिए लोगों को सावधान कर रही है। तो देखिए, पुलिस का काम जो है वो कितना बढ़ गया। तो आज पहली अफवाह आपको बताता हूं। कॉकरोच पार्टी के एक नेता सौरभ दास ने आज एक पोस्ट शेयर करके दिल्ली पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस के हमले में 12 साल की एक छोटी बच्ची घायल हो गई और 40 से 50 लोगों के सिर फूट चुके हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ये देखिए, बच्ची का नाम भी लिख दिया कि उसके बाल पकड़कर पुलिस ने उसकी पिटाई की है। बहुत बड़ा असॉल्ट हुआ है, ये आप देखिए। और उस 12 साल की बच्ची का सिर फोड़ दिया गया है, 50 और लोगों के सिर फोड़ दिए गए हैं, ये बात कही ताकि लोग इसको पढ़कर गुस्से में आ जाएं। तुरंत देखिए, फिर दिल्ली पुलिस ने एक फैक्ट चेक किया और दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये सारे दावे गलत हैं, किसी 12 साल की बच्ची का ऐसा असॉल्ट नहीं हुआ है और ये सब खबरें जो हैं ये झूठी हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज फॉल्स, ऐसा दिल्ली पुलिस ने लिखा। देखिए, The claims being circulated in the post are not true. Please do not spread or amplify false or misleading information. दूसरा, कॉकरोच पार्टी ने आज ये भी दावा किया कि सोनम वांगचुक की पत्नी के साथ पुलिस ने मारपीट की है और उनके भी बाल खींचे। फिर दिल्ली पुलिस ने दोबारा से इसका फैक्ट चेक किया और कहा कि यह दावा भी पूरी तरह से गलत है। किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाकर ना तो मारपीट की गई है और ना ही बल प्रयोग किया गया है। ये भी आप यहां पर देखिए। एक और अफवाह देखिए, अफवाह फैलाई गई कि अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस ने फिर इसका भी खंडन किया और सच यह है कि अभिजीत दीपके को हिरासत में नहीं लिया गया था। अभिजीत दीपके अब भी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। यह अभिजीत दीपके की नई तस्वीर है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि आज पुलिस ने जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट साइट था उसे खाली करा लिया है
अब वहां पर सारे प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया है। जो मंच इन्होंने अपना बनाया था उस मंच को भी हटा दिया गया है। शुरुआत में ही मैंने आपको वो तस्वीर दिखाई थी, आप दोबारा से देखिएगा। और लेकिन अभिजीत दीपके जो हैं वो अब भी इस आंदोलन को जारी किए हुए हैं, वो अब भी प्रोटेस्ट पर हैं और ये जंतर मंतर की नई तस्वीर है। और थोड़ी देर में हम आपको ये भी बताएंगे कि अभिजीत दीपके इसी जगह से थोड़ी दूर अब एक और जगह पर धरने पर बैठ गए हैं।